बंधुओं, पिछले पाठ में हमने ये जाना था कि मंत्री कुमार पालित ने जो कुछ कहा उसके बाद में उनके अर्ध कथन के दौरान ही दोपहर की घंटी बज गई और सब लोग चले गए। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है वो शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा सा व्युत्पन्न विद्यार्थियों के लायक सा है, क्योंकि इसमें वर्णन थोड़ा विस्तृत है और एक ही चीज़ का बड़ा लंबा विशेषण डाल दिया, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अरुचिकर नहीं हो पाएगा। देखिए, अथ है इसके बाद चलती, ये सप्तमी एकवचन है, इसको चलती चलते चलंती मत कर लेना। चलती चल धातु से शत्रु प्रत्यय करने के बाद में पुंगलिंग में चलन चलंतो चलंत बनते हैं, सप्तमी में एकवचन बनेगा चलती, यानी चल जाने पर, चलने पर, वहां से उठ करके चल देने पर। किसके चल देने पर? मही पतऊ, सप्तमी लगेगी यहाँ। मही पतऊ राजनी शूद्र के चलती सती, जब राजा शूद्र चल गया वहां से उठ करके चल दिया तो क्या हुआ? अन्योन्यम अतिरभस संचलन चालित अंगद पत्र भंग मकर कोटि पाटित अंशुक पटानाम, आगे चल करके आएगा उत्तिष्ठताम आसीत अति महान संभ्रम है महीपति नाम। उठते हुए राजाओं का बहुत बड़ी भीड़ पैदा हो गई। वहां जो राजा बैठे थे, जो ही राजा शूद्र उठ करके चले, वहां से बाहर निकले नहीं थे, जो ही वो चले इसी बीच राजाओं में होड़ मच गई। मैं प्रणाम करूं, मैं पहले प्रणाम करूं, प्रणाम करके विदा ले लूं, प्रणाम करके विदा ले लूं। सब के सब वहां से उठे, राजा की तरफ बढ़े और बहुत बड़ी भीड़ बन गई। पहले तो वो बैठे थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, और अब वहां भीड़ बन गई। कैसे? अहम अहम कया, ये है। तो सभी राजा वो एक साथ उठे, उठ करके राजा की तरफ बढ़े, शूद्र की तरफ। किस लिए बढ़े? प्रणाम करने के लिए। इस तरह से अति महान संभ्रम है, अभूत या आसीत, किनका? भीड़ किनकी हुई? महीपति नाम। तो ये महीपति शब्द से षष्ठी बहुवचन है। तत्र उपस्थिता ये महीपतय आसन ते क्या अकस्मात तत्र उत्थिता अभुवन तेन तत्र जन सम्मर्द है, राज्ञाम सम्मर्द है, उत्पन्न है। तो यहाँ महीपति नाम जो षष्ठ्यंत है बहुवचन, इसके ये विशेषण पीछे आएंगे। ये राजा कैसे थे देखिए। अन्योन्यम अतिरभसेन संचलनेन, तो क्या होता है यहाँ पर? जो ही राजा उठ करके चले तो उसके बाद अतिरभसेन, अतिरभस माने वेग, जल्दबाजी, अतिरभसेन अति वेगेन यत अभवत संचलनम, किनका? राजाओं का। यद अभवत संचलनम, अतिरभस जो संचलन हुआ, गमन हुआ, तेन गमनेन चालितानी संचालितानी, हिले डुले। कौन हिले डुले? उनके हाथों में, उनके बाजू में बंधे हुए बाजूबंद यानी अंगद। तो अति रभसेन संचलनेन चालितानी यानी अंगदानी यानी केयूरानी। और उन केयूरों के अंदर क्या था? तेसाम पत्र भंगेशु, उन केयूरों के ऊपर जो सोने चांदी के बने हुए केयूर थे ना, कई आटेदार, कई जिनमें वलय हैं, ऐसे बाजूबंद थे। बाजूबंद के दोनों किनारे पर मगरमच्छ के मुंह की आकृति बनी हुई होती है, और बीच बीच में उसमें तरह तरह की पत्ते जैसी आकृतियां बनी हुई होती हैं। बेलों के पत्ते होते हैं, उनकी आकृतियां भी उसके ऊपर बाजूबंद के चूड़ियों पर बनी हुई होती हैं। बाजूबंद की बहुत सी चूड़ियां नहीं होती, है तो वो एक ही, लेकिन उसमें देखने को तो अनेक वलय नजर आते हैं। इस तरह उनके अचानक जोर से चलने के कारण हिले। कौन? बाजूबंद हिले, अंगदानी, वो अंगद क्या हुए? संचलित हुए। उनके फिर जो पत्र भंग, पत्र आकृति जो उन पर बनी हुई है, उससे पत्र भंगेशु अर्थात पत्र रचनासु, वहां क्या है आगे? ये संति मकरा, मकर की आकृति जिनमें बनी हुई है, उन बाजूबंदों के किनारे पर मगरमच्छ की आकृति बनी हुई है। तो उत्कीर्ण जल जंतु विशेषा जो हैं उन अंगदों पर बने हुए, उनके तेसाम कोटि भी, उनके जो किनारे हैं, मगरमच्छों के मुंह के जो किनारे हैं, उन किनारों से क्या हुआ? उन राजाओं का, एक राजा के बाएं पैर से उसके बगल में बाईं तरफ जो दूसरा राजा खड़ा है या चल रहा है, उठा हुआ है, उस दूसरे राजा का जो उत्तरीय है वह उसमें उसके अंगद के किनारे में बने हुए मगरमच्छ के मुंह में फंस गया और रगड़क लगने से वो फट गया।
इस तरह से जिसने उस अपने बाएं तरफ वाले को नुकसान पहुंचा है तो उसकी खुद के दाहिनी तरफ जो भी है राजा उसका उससे फट गया। तो एक दूसरे के इस तरह से जो हाथों में पहने हुए अंगद थे उनके किनारे पे जो मकराकृति बनी हुई है उन मकराकृतियों से पाटित हो गए अंशुक पट, कपड़े के किनारे। अंशुक पट का मतलब यहाँ उत्तरीय, पाटितानी पाटिताहा ये अंशुक पटाहा, पाटितानी उत्तरीयाणी ये शाम, जिनके उत्तरीय वस्त्र ऊपर जो ऊपर की तरफ पहनने वाले जो कपड़े हैं जिनको हम दुपट्टा बोलते हैं, राजा भी दुपट्टे पहने हुए थे, तो दुपट्टे जिनके फट गए। क्यों फटे? स्पष्ट हो गया कि अचानक जोर से चलने के कारण हिलते हुए जो अंगदों में बने हुए पत्रभंगों के किनारे पे बनी हुई है मकराकृति, उन मकराकृतियों से पाटित हो गए अंशुक पट जिनके, ये महीपति नाम का विशेषण बन गया। बात हिंदी में तो समझ में आई गई कि जोर से वो उठ करके चले एक साथ, तो उससे क्या हुआ, उनके हाथों में पहने हुए बाजूबंद थे, बाजूबंद के किनारे पर मगरमच्छ की आकृति बनी हुई होती है, उससे उनके एक दूसरे के उत्तरीय वस्त्र फट गए। एक बात ये हुई। दूसरा क्या हुआ, आक्षेप दोलायमान कंठ दामना, जिनके कंठ में पहनी हुई जो दाम है, लड़ी है किसकी, हार की, वो क्या होगी, आक्षेप के कारण से दोलायमान हो गई है, हिलने लग गई है, कंठ में पहने हुए हारों की लड़ी। आक्षेप क्या मतलब निकलेगा इसका, आक्षेपेण अर्थात शरीर से संचलनेन, दोलायमानानि चंचलानि संति कंठ दामानि यानी कंठस्थिता हाराहा ये शाम तथा भूतानाम महीपति नाम। ऐसे राजाओं की भीड़ हो गई जिनके गले के हार हिलने लग रहे हैं ऐसे। फिर अंशस्थ और उल्लसित कुंकुम पटवास धूल पिंजरित दिशाम, जिन्होंने पीला बना दिया दिशाओं को। कहां से क्या, कौन है जो पीला बना रहा दिशाओं को, अंशस्थल उनके स्कंधस्थल यानी स्कंध प्रदेशेभ्य, अंशस्थलेभ्य अर्थात स्कंध प्रदेशेभ्य, राजाओं के कंधों के से क्या हुआ, उल्लसितानी का मतलब उछले, उत्थितानी उछले, कंधों पे क्या लगा हुआ था उनके, देखिए, यानी कुंकुमानी, उन दुपट्टे जो कंधों पे डाले हुए थे, दुपट्टों के ऊपर उन्होंने कुंकुम का चूर्ण यानी केसर का चूर्ण वहां डाला हुआ था। पटवास कहते हैं, पट को सुगंधित करने वाला पदार्थ होता है, कोई चूरा होता है, कोई पाउडर होता है, जैसे आजकल पाउडर होते हैं तरह तरह के, आजकल तो पाउडर नहीं होते बल्कि फोग होते हैं। क्या चल रहा है, बोले फोग चल रहा है, तो ऐसे ही उस समय फोग नहीं होता था बल्कि पटवास नाम का एक चूरा होता है, चूर्ण पाउडर, और वो केसर रंग का था या केसर का बनाया हुआ हो सकता है, तो वह उनके कंधों पर रखे दुपट्टों के ऊपर छिड़का हुआ था। वह पटवास क्या हुआ, उसका सुगंध चूर्ण विशेष है ये पटवास। तयो हो यानी उन दोनों का, केसर और पटवास दोनों का जो धूली पटल है, दोनों की जो बारीक जो रेत है, धूले पटल है, धूले समूह है, यहाँ पर ये रेणु समूह है, उस रेणु समुदाय ने क्या हो गया फिर, पिंजरी कृता पीत रक्ति कृता दिशा है, यही ही जिन राजाओं ने अपने कंधे पर उछलते हुए दुपट्टों के ऊपर जो केसर और पटवास धूली है, उस धूली से दिशाओं को पीला बना दिया। अचानक उठ करके चले तो उनके कंधे हिले, कंधों पर रखे हुए दुपट्टे हैं, उन दुपट्टों पर या कंधों पर, दुपट्टे न भी मानो तो उन पर रखे हुए जो केसर चूर्ण है वह और पटवास का जो चूर्ण है वह वे दोनों क्या हुए, उछलने से वो हवा में फैले और दिशाओं को यानी चारों तरफ जो आकाश है उस आकाश को उन्होंने दिशाओं को पीला बना दिया। किन्होंने, राजाओं ने। ऐसे राजाओं की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, भीड़ बन गई। फिर कहा आलोल मालती कुसुम शेखरोत्पदत अली कदम्ब का नाम। देखिए, आलोल मानी चंचल, आलोल का अर्थ है आलोलाह अर्थात चंचलाह। कौन है, जो मालती कुसुम शेखरा, राजाओं के सिर के ऊपर जो आभूषण होता है उसको कहते हैं शेखर। वह बना हुआ किससे है, वह मालती के कुसुमों से बना हुआ है। मालती कुसुम रचित शिरोभूषणानि, जिनके क्या हुए, आलोल बने, चंचल बने, जो ही वे अचानक खड़े हुए, उठे
उठने से उनका सिर हिले, सिर हिलने से सिर पर बंधे हुए जो कुसुम शेखर मालती के पुष्पों से बने हुए शिरोभूषण थे उनके, वे हिले। और तदुपरि उसके पश्चात क्या हुआ, उनके ऊपर उन फूलों के ऊपर, फूलों से बने हुए कुसुम शेखरों के ऊपर क्या हो रहे, उड़ने लगे। पहले तो बैठे थे चुपचाप कोई भंवरे, अथवा हवा में जो सुगंध फैली तो भंवरे वहाँ उस समय आ गए होंगे। तो मुझे लगता है भंवरे पहले भी बैठे थे, सुगंध का रस ले रहे थे, उन फूलों का रस सूस रहे थे। और जो ही वो हिले, राजा लोगों की खोपड़ी हिली तो भंवरों को डर लग गया, वो अचानक उत्पत्तित हो गए, उछल गए, उड़ने लगे। तो यहाँ कहा आलोला मणि चंचला, ये मालती कुसुम शेखरा, अर्थात मालती पुष्प रचितानि आभूषणानि शिरोभूषणानि तेषाम उपरि उत्पतन्तः सन्ति, अर्थात उड्डीयमाना सन्ति। कौन? अलिकदम्बकाः भ्रमर समूहा, और ऐसे भ्रमर समूह जिनके सिर पे उड़ रहे हैं। तथा भूतानाम तेषाम राज्ञाम, जब राजा ऐसे बन गए, अर्थात जब राजा उठे तो उनके सिर पे मालती पुष्पों से बने हुए जो आभूषण थे, उन आभूषणों के हिलने के कारण, हिले कौन है? आभूषण हिले, सिर हिलने से आभूषण हिले, आभूषणों के हिलने से उन पर जो भंवरे थे वे भंवरे उड़ने लगे। इस प्रकार के जो राजा हैं, उन राजाओं से भीड़ पैदा होगी वहाँ। उसके बाद में कहा अर्धावलंबी भी कर्णोत्पलई चुंब्यमान गंडस्थलानाम, उनके गालों को चूम रहे थे कौन? कर्णोत्पल। कैसे? अर्धावलंबी, कानों में पहने हुए कमल पुष्प राजाओं के थे, वे अर्धावलंबी हुए। जो ही वो खड़े हुए तो खोपड़ी क्या हुई, थोड़ी नीचे झुकी हुई होगी। जब हम उठते हैं तो सिर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता है। तो ऐसी स्थिति में कानों में पहने हुए उनके कमल के पुष्प हैं, उन कमलों वे पुष्प थोड़े झुक गए, अर्धावलंबी हो गए। तो अर्धावलंबी भी कि ईश अवलंबी भी, लंब मानई ही कर्णोत्पल ही कर्णाभूषण ही उत्पल निर्मित ही कर्णभूषण ही चुंब्यमान गंडस्थलानाम, चुंब्यमानानि स्पृश्यमानानि सन्ति गंडस्थलानि कपोल प्रदेशाः येषाम, जिनके कपोल प्रदेश उन कर्णोत्पलों से चुंबित हो रहे हैं। इस प्रकार के राजाओं की भीड़ बन गई। उसके बाद राजा कैसे थे? गमन प्रणाम लालसानाम, गमन समय यह अस्ति प्रणाम है, यह भवती प्रणाम है। जाते समय जो अंतिम समय में, जाते समय जो विदाई के समय प्रणाम करते हैं, प्रणामस्य अस्ति लालसा येषाम, गमने प्रणामाय अस्ति लालसा येषाम, लालसा जानते हैं, इच्छा। गमन काल की जो गमन काल के प्रणाम की लालसा है जिनको, ऐसे राजाओं की वहां भीड़ पैदा हो गई। फिर देखिए अहम अहमिकया, अहम अहमिका क्या होती है कि अहम पूर्वम अहम, पहले मैं, इस प्रकार की जो होड़ मच जाती है, अहम अहमिका कहते हैं इसको। तो अहम अहमिकया वक्षस्थल प्रेंखोलित हारलताना, जब उन्होंने अहम अहमिका को अपनाया, पहले मैं करूं प्रणाम, इस तरह जो ही उन्होंने ये इस तरह की भावना पैदा हुई तो उन राजाओं के वक्षस्थल पर क्या हो गया? प्रेंखोलित हो गया। प्रेंखोलित मतलब क्या होता है? आंदोलित मानी हिल गया, प्रेंखोलित मानी आंदोलित हिल गया। क्या? हार लता, हार लड़ी, हार जो पहने हुए थे वो क्या होने लगे? हिलने लगे जिनके। ऐसे और फिर उत्तिष्ठताम, यहाँ उत्तिष्ठताम कोई वो साधारण क्रिया नहीं है, ये लोट लकार का रूप नहीं है, ये उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से और क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा। उत्तिष्ठन ऐसे बन जाएगा, उत्तिष्ठन, उत्तिष्ठन्त, उत्तिष्ठन्त। यहाँ षष्ठी के बहुवचन में उत्तिष्ठताम बनेगा। खड़े होते हुए जो हैं कौन? महीपति। ऐसे महीपतियों की, खड़े उठते हुए महीपतियों की आसीद महान संभ्रम है। महान मतलब वह अति विशाल है, संभ्रम का मतलब है जन सम्मर्द है, भीड़। आसीद मानी हो गई। ये बात अब तक पढ़े हुए पाठ में मुझे लगता है स्वयं यदि हम पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे विशेषण महीभृताम के हैं, महीपति नाम के हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु दूसरे को समझाएं और वो भी दूर बैठ करके वीडियो के माध्यम से, तो पता नहीं चलता है कि किसको समझ में आ रहा है, किस बालक को नहीं आ रहा, ये तो पता लगता नहीं है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूं, और ये दोहराना होता है कुछ व्युत्पन्न विद्यार्थियों के लिए नीरसता पैदा करने वाला भी हो सकता है। अब एक बात बार बार दोहराता हूं मैं, वो ये है कि ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, ये पाठ कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। जब तक आपके हाथ में पुस्तक नहीं होगी, मैंने क्या बोला, कहाँ से बोला और वह किसका विशेषण है, इसका किस तरह अर्थ निकालेंगे, क्या विभक्ति निकलेगी, कौन सा शब्द रूप है, ये तब ही स्पष्ट हो पाएगा जब आपके पास में पुस्तक साथ में होगी।
तो ज़्यादा कह दिया है मैंने, फिर भी आप लोग इसको सहज स्वीकार करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगला वीडियो जब तक बताएं तब तक के लिए आप मनन कीजिए। भगवान भला करे। जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।